5th तक क्वेश्चन करा दिए थे। 6th इस साल को डिलीटेड है आप लोगों का। 6th 9th और 10th ये डिलीटेड है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कराने वाले मैं करा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 7th है, 8th है, 11th मैंने आपको होमवर्क में देते, एक 12th थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन है। पहले फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस कट ऑफ बाय दिस x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। ये हमारा क्या है, सर्कल, ठीक है। x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r² टाइप का, जिसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगी बेटा, ये रेडियस हो जाएगी a। ये हमने सर्कल बना लिया, जो कि सबको सेम पॉइंट पे काटेगा, माइनस से x माइनस x y माइनस y, ठीक है जी। ये हमारी लाइन है। a/√2 जो है, a/√2 वो a से छोटा होता है, तो कहीं यहाँ पे आएगा a/√2। इसको मिलाएंगे। हमें क्या है क्वेश्चन में कि हमें एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट का, इसका और इसके बीच का। स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा बेटा, ये हमारा स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। दिस इज अवर स्मॉलर पार्ट। हमें इसका एरिया निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है। गॉट इट जी। तो आपको ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लोगे। आप इस वाले पार्ट का एरिया निकालोगे जो ब्लैक कलर में हो रहा है। एक का निकाल के डबल कर देना, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये ऊपर का और जो नीचे का हिस्सा है दोनों एक तरफ सेम है। तो आप क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, ठीक है। शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो एरिया जो होगा वो होगा ट्वाइस एरिया ऑफ ABC। ABC में लिमिट हमारी कहाँ से a/√2 से a, ठीक है जी। सर्कल dx, क्योंकि लिमिट हम x की ले लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y आएगा हमारा √a² माइनस x, जो हमारे सर्कल की इक्वेशन है। इससे हम y की वैल्यू निकाल देंगे, वो यहाँ रख देंगे a/√2 से a, यहाँ रख देंगे हम a² माइनस x² dx। और इसमें हम 7.7 का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। तो डाउट जी, क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन कर लोगे आगे सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया बिटवीन दिस एंड दिस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय दिस। भाई इन दोनों के जो बीच का एरिया है उसको ये वाली जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। y² इक्वल्स टू x, ये हमारा पैराबोला है। कौन से टाइप का बेटा, y² इक्वल टू 4ax का। इसका ग्राफ बना लेते हैं पैराबोला का। x इक्वल्स टू 4 जो है हमारी लाइन है, वो कहीं यहाँ पे ले ली हमने। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, ये वर्टिकल। अब x इक्वल्स टू जो a है ये भी लाइन होगी, और ये लाइन जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कहीं यहाँ बीच में होगी। ये हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू a। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू a। ये लाइन डिवाइड कर रही है एरिया बिटवीन y² इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 4। कोई डाउट? तो आप क्या करेंगे बेटा, आप कह सकते हैं
कि ये जो एरिया है, ये एरिया दो इक्वल पार्ट में है। ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा दो इक्वल पार्ट में, ये वाला एरिया तो ये एरिया, दोनों क्या हैं, इक्वल है। कोई डाउट बच्चों? हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है, एरिया ऑफ OAD, इसका एरिया, OAD का एरिया, वो पूरे का एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। एरिया ऑफ OBC, OAD मतलब इतना एरिया, वो एरिया इस पूरे का हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो OAD का एरिया निकालते हैं 0 से A। 0 से A में आप सीधा जाते हैं, पैराबोला नजर आ रहा होगा आपको, दिस इज व्हाट पैराबोला, dx 1/2। और OBC का निकालूंगा तो 0 से 4, उसमें भी क्या रहा सारे में, 0 से 4 के बीच में पैराबोला। पैराबोला की वैल्यू आप निकाल लो, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x लेके चलेंगे, रूट एक्स यहाँ रख दिया, 0 से रूट एक्स डी एक्स 1/2, 0 से 4 रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स होता है x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3/2 अपॉन 3/2 आ गया, 0 से A 1/2, इसका भी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ गया, 0 से 4, 2/3 बाहर कर देंगे और यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देंगे, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। इसी तरह 2/3 बाहर कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। यहाँ तक डाउट है किसी को? 2/3 कट गया, ये आया a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2। 4 की पावर 3/2 को हम सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 करके 2 का क्यूब हो जाएगा, डेट इज़ 8। ये आ गया हमारा 8, तो सोल्व करके 4 आ गया, a की पावर 3/2 4 आ गया, तो a हो जाएगा 4 की पावर, जो यहाँ पावर होती है वो वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि रिवर्स पावर 2/3। ठीक है जी, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। कोई डाउट किसी को? नो। मिसलेनियस करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल 11, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड लेटर रेक्टम। लेटर रेक्टम मैंने बताई थी आपको, ये लाइन होती है, ग्राफ में समझाई थी मैंने आपको। ठीक है जी, आपको एरिया निकालना है इसका पैराबोला का, ये पैराबोला हो गया, और लेटर रेक्टम जो फोकस से पास होती जाएगी, फोकस हो जाएगा, इससे आप निकालेंगे, फोकस होगा A0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है जी पैराबोला की, वाई स्क्वायर 4ax लिखवाई थी मैंने आपको, फोकस लिखवाया था A0, और फोकस से जो लाइन पास होती है वो होती है लेटर सेक्टर, दिस इज लेटर। हमें इसका एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक का निकाल के डबल कर देंगे, इस वाले पोर्शन का निकाला और डबल कर दिया, तो ये आएगी ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन OSLO, इसका एरिया निकाल लिया हमने। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, 0 से A की लिमिट, पैराबोला dx, यहाँ y की जगह लिख दो पैराबोला dx, और वहाँ से पैराबोला में y की वैल्यू निकाली जो कि ये आएगी, √4a को तो बाहर कर दूंगा मैं, जो कि 2√a आया, √x आया, √x का इंटीग्रेट कर देंगे x पे 3/2 करके, एंड देन वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी a लिमिट है वो कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? आगे देखो, एग्जाम्पल 11 करना है, एग्जाम्पल 11 करना है, 13 छोड़ दो, ठीक हो, 12th भी एग्जाम्पल करना है, ये करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 12।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, x इक्वल्स टू कितना है -1 एंड x इक्वल्स टू 1। इनके बीच का एरिया निकालना। दिस इज व्हाट लाइन, ये लाइन है तो इसके ऊपर पॉइंट निकालने पड़ेंगे जी आपको इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। 3 पॉइंट निकाल के आप लाइन बनाओगे। पहले मैंने 0 रखा x, ये मैंने x 0 रखा तो y 2 आ गया, x मैंने 1 रखा y 5 आ गया, x -1 रखा तो y -1 आ गया। इसका ग्राफ बना रहा हूँ बेटा। x -x y -y। पहला पॉइंट है 0 पे 2, x 0 y 2, दिस इज 0 2। दूसरा पॉइंट है x 1 y 5 और तीसरा पॉइंट है जी -1 पे -1, दिस 1। हम तीनों को मिला लेंगे, ये हमारी लाइन आई। ठीक है जी, ये हमारी लाइन आई y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। उसके बाद हमारे को लाइन थी है x इक्वल्स टू -1, ये हमारी लाइन आई x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1 पे भी बोला तो ये हमारी लाइन आएगी x इक्वल्स टू 1। हम एरिया का निकालने के लिए कहा इनके बीच में और x एक्सिस के बीच में एंड x एक्सिस के बीच में। तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा एक तो ये और एक एरिया ये आएगा। ठीक है बेटा, -1 वाली लाइन, 1 वाली लाइन और इस लाइन के साथ x एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा वो ये आएगा। क्लियर है जी। अब इस एरिया का कुछ पोर्शन बिलो x एक्सिस है। यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये बिलो x एक्सिस है, ये जो पॉइंट है। तो बिलो x एक्सिस का एरिया आप अलग निकालेंगे, मतलब इसका एरिया आप अलग निकालेंगे, इसका एरिया आप अलग निकालेंगे और दोनों को बाद में ऐड कर दें। बिकॉज ये एरिया नीचे जा रहा है, बिलो x एक्सिस जा रहा है तो नेगेटिव आएगा और हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम पहले ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे y 0 है। ठीक है, इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है x एक्सिस के साथ इस लाइन का। तो y की जगह जब मैंने 0 रखा तो x आ गया मेरा -2/3। तो ये वाला पॉइंट आया -2/3। तो अब एरिया आया हमारा एक तो इसका a, इसको a ले लेता हूँ, ये b c d e। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADE। ठीक है जी, ठीक है। ABC का एरिया बिलो x एक्सिस है, ABC का एरिया ये है जो बिलो x एक्सिस, इसलिए इसको मोड में लगा के चलिए। किसमें? मोड में। लिमिट होगी बेटा -1 से -2/3 और लाइन dx प्लस करके ये वाला एरिया अबव x एक्सिस है इसलिए इसमें मोड नहीं आएगा। तो इसमें लिमिट होगी -2/3 से लेकर यहाँ तक 1 तक, -2/3 से 1 तक। इसमें भी लाइन dx। तो ये अब करना क्या है, मोड लगाया, -1 से -2/3, यहाँ लाइन की इक्वेशन रख दो 3x प्लस 2 dx और इसका होगा -2/3 से 1 3x प्लस 2 dx एंड देन दोनों कैंटीन करके आप ऐड कर ले। इस कैंटीन कर ही लोगे, 3x प्लस 2 का कर लोगे, बस मोड चलाते रहना जी। 3x² अपॉन 2 आएगा प्लस 2x आया, इसमें लिमिट पुट कर दोगे
-1 से -2/3 और मोड चलता रहेगा। 3x² प्लस 2x, इसमें मोड नहीं चलेगा, इसलिए इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो रख देंगे। इसका मोड के अंदर रिजल्ट निकाल लेना, इसका निकाल लेना, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करके इसका रिजल्ट दोनों का आप ऐड कर लोगे। कोई डाउट बेटा? क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है, जो एरिया आ रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, नेगेटिव रीजन में आ रहा है, तो इसलिए वो नेगेटिव आएगा। हाँ जी, ठीक है, डू इस तरीके से आप कैलकुलेशन सोल्व करोगे भाई। पहले आप -2/3 रखोगे, माइनस लगा के फिर -1 रखोगे, मोड लग जाएगा। उसके बाद पहले फिर 1 रखोगे और माइनस लगा के आप ये वाली वैल्यू रख लेना। क्वेश्चन में कहा है कि एरिया निकालना, इसका जरूरी नहीं है आप ग्राफ बनाने बैठो, आप डायरेक्टली आप सीधा क्या करो, सीधा तरीका होता है एरिया निकालना इनका विद एक्स एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप लिमिट लगा लेंगे 1 से लेके 2, ये लिमिट में काउंट हो जाएंगे, और इसको लिख देंगे x² dx और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला। अगर बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम डबल नहीं करेंगे। वैसे दोनों का ग्राफ सेम ही बनता है लगभग। ये बन गया हमारा किसका ग्राफ, y = x² का। तो y = x⁴ का जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा और थोड़ा पतला हो जाएगा बस। ये थोड़ा वाइड है, ये इसकी विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। ये 1 पे लाइन ली, ये हमने 2 पे लाइन ले ली, तो एरिया ये आ जाएगा पूरा। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के डबल कर देंगे। इसमें भी क्या है 1 और 5 पे, ये 1 ले लिया 5 ले लिया, एरिया पूरा आएगा। एक का निकाल लोगे आप और डबल कर दोगे, इसमें भी ट्वाइस 1 से 5 x⁴ dx, ये एरिया आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है इसमें आप ग्राफ बनाओ इस क्वेश्चन में। ये आपका डिलीटेड है। थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ही करवाया था बेटा मैंने आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है इसलिए ट्वाइस नहीं आएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला हो तो आप ट्वाइस करेंगे। क्लियर है जी, क्लियर है? y = mod x + 3, सॉरी y = mod x + 3, और आपको एरिया निकालना है किसके बीच में, -1 6 से 0, -6 to 0, ये आपको इवेल्यूएट करना है। देखो जी, mod x + 3 का ग्राफ बनाना आना चाहिए। मोड की दो वैल्यू होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये मैंने आपको 7.11 में भी बताया था। ठीक है, बस इसका ग्राफ और बताना है। ऑलवेज भी रिमेंबर, मोड का ग्राफ जो है वी शेप में बनता है। वी बनता है 45 डिग्री इंक्लाइन। मोड का ग्राफ वी बनता है 45 डिग्री इंक्लाइन। ठीक है, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव है, तो उसका सीधा तरीका होता है कि ये पहले आप चेक करो x की किस वैल्यू पे 0 होगा। ये जो टर्म है x की किस वैल्यू पे 0 होगी, किस पे 0 होगा, ये -3 पे 0 हो जाएगा। तो मोड भूल जाओ, -3 पे 0 हो गया। -3 से छोटी वैल्यू रखो इसके अंदर, और उसका साइन बताना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। -4 रखा, -4 + 3 रिजल्ट आएगा मेरा -1। -5 रखूँगा, -2 आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब -3 से छोटी वैल्यूज पे नेगेटिव आएगा, तो -3 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये जो पॉइंट है -3 वाला, इसको रिप्रेजेंट करा दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि लिमिट हमारा -6 से है, तो यहाँ तक 7 तक ले लो। 0 1 2 3, ये जो पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट, वो हमारा पॉइंट ये है -3 वाला। आप इस पे वी बना देंगे इस तरीके से 45 डिग्री इंक्लाइन करके। ठीक है जी, ये जो होगा y = नेगेटिव वाला, और ये होगा y = पॉजिटिव वाला। गॉट इट?
यहाँ पे जो भी आएगा जिस पे भी है, मान लो यहाँ पे x-3 की जगह x+3 की जगह x+2 होता तो -2 पे बना लेते। x-2 होता फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू मोड ऑफ x-2 है, तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। 0 कहाँ पे होगा? 2 पे। 2 से छोटी वैल्यू रखता हूँ नेगेटिव होगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखूँगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, जो 2 होगा ना 2 पे हम v बना देंगे, ये पॉजिटिव का होगा और ये जो लाइन आएगी नेगेटिव की आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो है -6 पे लाइन खींच देंगे, जो लिमिट लिखी हुई है -6 पे लाइन खींच देंगे। दिस इज अवर x इक्वल्स टू -6 बिकॉज दीज आर द लिमिट ऑफ x, dx लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये x की लिमिट्स हैं। और ये हो गया हमारा दिस लाइन y एक्सिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 0। हमें एरिया एक तो इसका निकालना है और एक एरिया इसका निकालना है। कोई डाउट बेटा? तो हम लेंगे इसमें -6 से -3, -6 से -3 और उसमें हम ये वाली लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। वो क्या है हमारी? ये है -x+3। फिर एक ये लेके चलेंगे -3 से 0, उसमें हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? पॉजिटिव x+3। और ये दोनों को आप अलग अलग सोल्व कर लोगे, माइनस बाहर करके इसको अलग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर लो। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगाना प्रॉपरली। ठीक है जी। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो प्रॉपर ब्रैकेट लगा के करना। पहले ये दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे, माइनस लगा के फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे। ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th हो गया ना, 5th भी है। sin x का दे रखा है इसका मतलब, तो बेटा cos x वाला एग्जांपल भी देख लो। ये sin x का बोला है तो cos x का वाला भी आपको करना पड़ेगा। देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन में देख लो। cos x का ग्राफ आपको याद रखना है। cos x का जो ग्राफ होता है, मैं दोनों बता देता हूँ क्वेश्चन। y इक्वल्स टू साइन एक्स का 0 और x इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, x 0 और x इक्वल्स टू पाई, इनके बीच का एरिया निकालना है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, आप ये पॉइंट मार्क कर लो, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, 2 पाई होगा शायद। ठीक है, 5 π/2 3 पाई। इधर हम माइनस का π/2 लिखते हैं, -π। तो साइन की वैल्यू 0 पे, और इधर 1 और -1 आएगा। ऑलवेज बी रिमेंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और माइनस। अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 और -2 लेता, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 और -3 आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फिलहाल हमारा कुछ नहीं है तो 1 और -1 लेके चल रहे हैं। कोफिशिएंट जो भी होगा साइन एक्स का वो यहाँ आ जाएगा, 1 और -1। तो π/2 पे 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ 0, इस पे -1 होता है, इस पे 0, फिर 1, फिर 0। इस तरह इसको हम ऑस्किलेट करके बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे -1, पाई पे 0। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। लेकिन हमें तो एरिया किस कहाँ से कहाँ तक बोला है बेटा? 0 से 2 पाई, यानी कि एक पोर्शन ये आएगा मेरा और एक पोर्शन ये आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया आपका पॉजिटिव चलेगा बिकॉज दिस इज अबव एक्स एक्सिस, लेकिन ये वाला बिलो एक्स एक्सिस आ गया। इधर वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, इसलिए इसमें मोड चलेगा। तो हम सीधा एरिया लिखेंगे 0 से लेकर पाई, साइन एक्स ही रहेगा क्योंकि ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स का,
ये भी किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का, तो फंक्शन साइन एक्स चलेगा, फिर ये आएगा, बट इसमें हमारा मोड लगेगा बिकॉज क्या है बच्चे यहाँ पे, ये बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, इसका हो जाएगा कोस एक्स इंटीग्रेशन और जी वैल्यू पुट कर देंगे, मोड लगाया पाई से 2 पाई कोस एक्स इंटीग्रेशन एंड देन वैल्यू पुट कर देंगे, बट ये मोड में चलेगा, ये मोड में नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 13 है ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये एग्जाम्पल 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कोस एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनाना है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 5 पाई बाय 2 3 पाई सो ऑन, या माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई सो ऑन। 1 और -1 के बीच में अगर कोफिशिएंट 2 होता है तो 2 और -2, अगर कोफिशिएंट 3 होगा तो 3 और -3, जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा कोफिशिएंट वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है जी, ये 0 पे 0 होता है, पाई पे ये हमारा -1 होता है, 3 पाई बाय 2 0, 2 पाई पे 0 पे 1 होता है। हाँ बिल्कुल, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इस तरीके से हमारा जो पोर्शन है वो एरिया के लिए वो आएगा, एक तो ये एरिया आएगा, एक एरिया ये आएगा क्योंकि 2 पाई तक है, और एक एरिया ये आएगा, तो 3 पार्ट आएंगे। तो इसमें एरिया आएगा हमारा 0 से पाई बाय 2, इसकी इक्वेशन ये हमारा कोस एक्स है, 0 से पाई बाय 2 कोस एक्स, फिर हम ये वाला लिखेंगे बट ये नेगेटिव इसलिए मोड लगाएगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कोस एक्स डी एक्स, मोड लग गया, प्लस ये अबव एक्स एक्सिस है इसलिए इसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है, 3 पाई बाय 2 से लेकर हमारा एरिया यहाँ तक है। हमारा एरिया कहाँ तक है बेटा, सिर्फ 2 पाई तक है, तो इतना एरिया आएगा। ठीक है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई कोस एक्स डी एक्स। अब इनका डील कर दो, ये माइनस में होता है, इसका गड़बड़ कर दी मैंने, कोस एक्स कंडीशन माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी साइन एक्स कंडीशन माइनस कोस एक्स होता है, और लिमिट लगेंगे पाई से 2 पाई, तो यहाँ कोस कंडीशन प्लस साइन एक्स हो गया, 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट कर देंगे, ये मोड में आया, साइन एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 मोड में आ गया, साइन एक्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो डाउट बेटा किसी को, क्लियर है सबको? मैं एक क्वेश्चन वो आगे के डिस्कस करने वाले, पहले वो डिस्कस करा देता हूँ, फिर नोट कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लेना, पहले मैं डिस्कस कराया था आप लोगों को। और कौन से क्वेश्चन थे बेटा, 16 7, अच्छा 5th भी था ना, हाँ ठीक, 16 एंड 17 देख लेते हैं, 16 17 कौन से क्वेश्चन है कराने वाले हैं, या ये दोनों हैं कराने वाले, ये दोनों भी कराने वाले बेटा। ठीक है जी, 16 और 17, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।